औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे हम QR कोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैसे हम विदाउट QR कोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए देखना होगी आपको कंप्लीट वीडियो। पहले बात करते हैं हम कैसे हम QR कोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कैसे हम विदाउट QR कोड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ बगैर QR कोड के अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब भी हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए वही QR कोड वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे हम QR कोड से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, यहाँ पे जाके हम लिखते हैं css.patc.com.pk। जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं ये पेज ओपन होता है जहाँ पे ये लिखा है कि ये किन लोगों के लिए है, जिनकी इनकम लो है ये उनके लिए है। ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेट को कम करेगी और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वेरीफाइड है और ये कंप्लीट फ्री है, इसकी कोई कास्ट नहीं। इसके बाद कौन लोग इसके अहल हैं, क्या आप अहल हैं? अगर आपकी मंथली कंजम्पशन जो है वो विद इन सब्सक्राइब यूनिट लिमिट है तो आप एलिजिबल हैं और इसके लिए आपका रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर होना लाजमी है और घरेलू सारिफ होना लाजमी है। आपका CNIC वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर CNIC नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके ये 3 सिंपल स्टेप हैं। नंबर 1, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी डिटेल इंटर होगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। चेकिंग के बाद आपके बिल में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इस पे क्या मिलेगा? आपका लो मंथली बिल होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्री ऑफ कास्ट आप अप्लाई करेंगे। आप घर बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी बैक पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। किन किन चीजों की जरूरत है? सिर्फ CNIC नंबर होना चाहिए और आपके पास बिल का रेफरेंस नंबर होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP कोड यानी वन टाइम पासवर्ड आप रिसीव करेंगे। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देर मत करें, डू नॉट वेट, अप्लाई टुडे। यहाँ पे ये लिखा है चेक योर एलिजिबिलिटी, यू कैन अप्लाई बाय स्कैनिंग द QR कोड प्रिंटेड ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इफ यू आर एलिजिबल सिंपली स्कैन द QR कोड यूजिंग योर मोबाइल फोन, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द रजिस्ट्रेशन पेज। जैसे ही आप बिल से QR कोड स्कैन करेंगे फौरी तौर पर आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोग्राम है। इसमें जो अहम चीज है वो नादरा लिंक वेरिफिकेशन है, नादरा के जरिए इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी और जाके यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके अब हमने QR कोड अपने बिल से स्कैन करना है। इसके लिए आप कंप्यूटर पे अपना डुप्लीकेट बिल शो करके वहां से QR कोड स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैमरा है जस्ट आप उसकी पिक्चर लें तो ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा। हम चलते हैं गूगल क्रोम में, यहाँ पे जाके लिखते हैं css.patc.com.pk। जैसे ही हम ये लिखते हैं ये पेज ओपन होके आता है। यहाँ पे हम चेक एलिजिबिलिटी को क्लिक करते हैं, ये पेज ओपन होके आता है जहाँ पे लिखा है यू कैन अप्लाई टू स्कैनिंग द QR कोड प्रिंटेड ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्कैनिंग करने के लिए हम प्रिंटेड बिल से भी स्कैनिंग कर सकते हैं, डुप्लीकेट बिल ओपन करके उससे भी स्कैनिंग कर सकते हैं और इसके लिए हम स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। जो अच्छे मोबाइल हैं उनका कैमरा भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ गैपको डुप्लीकेट बिल की साइड पे, यहाँ पे जाके मैं रेफरेंस नंबर इंटर करता हूँ, यहाँ पे सर्च को दबाता है, यहाँ पे बिल ओपन हो रहा है। जैसे ही ये बिल ओपन होता है यहाँ पे ये QR कोड है जिसको हम कैमरे की मदद से या स्कैनर की मदद से स्कैन कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल स्कैनर के ज़रिए इस QR कोड को स्कैन करता हूँ। जैसे ही स्कैन करता हूँ ये एक लिंक आता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है। मैं अपने मोबाइल के कैमरे के ज़रिए इस कोड को स्कैन करता हूँ।
जैसे ही मैं पिक्चर खींचता हूँ, ये एक लिंक आता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन होता है। यहाँ पे मैं कैरेक्टर इंटर करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये बिल की तफसील आ जाती है, जिसपे यहाँ पे उसका नेम है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, एड्रेस है। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और CNI से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको अच्छे तरीके से हम चेक करते हैं कि आया CNI से ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे OTP कोड आना है। मैं जैसे ही सेंड OTP टू मोबाइल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन होती है और दूसरी तरफ मुझे OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जो है वो रिसीव होता है। अगर OTP रिसीव ना हो तो रीसेंट OTP को दोबारा क्लिक करें और थोड़ा वेट करें। जैसे ही मुझे OTP रिसीव होता है, मैं OTP को यहाँ पे इंटर करता हूँ। वेरीफाई एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है जिस पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड एंड योर एप्लीकेशन इज नो रजिस्टर्ड इन द क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम। देखते हैं हम इस वेबसाइट की मुकम्मल डिटेल और कैसे हम बगैर QR कोड स्कैन किए अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें css-pitc.com.pk। जैसे ही ये लिखते हैं, नीचे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है CSS-PITC क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलीफ। जैसे ही एंटर करता हूँ, ये पेज ओपन होता है। ये यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पर 14 डिजिट का रेफरेंस नंबर इंटर करते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करने पर क्लिक करेंगे। आपकी मालूमात चेक की जा रही है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। अपने बिल बिजली पर मौजूदा QR कोड को स्कैन करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अब इसके बाद आता है अपने एलिजिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर होना ज़रूरी है। जो आपके यूनिट हैं वो लास्ट 6 मंथ में 200 से कम हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर टाइमिंग में इसको यूज़ करें ताकि उस वक्त सर्वर पर ट्रैफिक कम हो और आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना पेश ना आए। नए टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।